सो नाउ ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, अब देखिए 79.94 का प्राइस हमें देखने को मिला एंड 2.5% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग है। आईपीओ प्राइस आ चुका है, ऑलमोस्ट आईपीओ प्राइस के नियर खड़ा है ये स्टॉक एंड ऐसे में हमें एक स्ट्रेटजी चाहिए ही चाहिए कि हमें क्या बाय करना चाहिए, सेल कर देना चाहिए जो भी होल्ड कर रहे हैं, या फिर अब होल्ड ही करना चाहिए अगर हम पहले बाय कर चुके। सो मोस्टली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ना एक गेम हो सकता है, ऑपरेटर गेम भी हो सकता है, क्योंकि आप ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुके हैं। जो आईपीओ का स्टार्टिंग प्राइस था वो प्राइस आपके सामने आ चुका है। ऐसे में हो सकता है कि आपको सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे एंड अचानक से इस स्टॉक के अंदर प्राइस बूम आए, लेकिन उसके कितने चांसेस हैं ये नहीं पता, क्योंकि अगर आप देखें जितनी भी न्यूज़ेस है पूरे ऑटो सेक्टर के लिए नेगेटिव है एंड ऊपर से यहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है। और डिस्काउंट का कितना बड़ा बेनिफिट ओला इलेक्ट्रिक को मिला है, 20,000 ऑफ चल रहा है जो इनके स्कूटर है। अगर वो उस वक्त भी नहीं बिक रहे हैं, इतने बड़े डिस्काउंट के बाद भी नहीं बिक रहा है, सो दैट ये काफी निगेटिव हो रहा और ऐसे में स्टॉक का भाव ऊपर नहीं रह पाया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कुछ भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो सबसे पहले निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी देखेंगे तो कितनी देखने को मिली, 19%, 19.5% के आसपास, 20%, 29, 20, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। ये 23 अक्टूबर का प्राइस, ये डिलीवरी क्वांटिटी है हमारे सामने। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, आईपीओ प्राइस के आसपास आ चुका है ये स्टॉक, तब भी हमें कोई ऐसा नहीं देखने को मिला कि 40%, 45% की डिलीवरी क्वांटिटी हमें देखने को मिल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेडिंग ज्यादा हो रही है बट इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है, यानी कि इस प्राइस पर भी निवेशक लेने के लिए तैयार नहीं है ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक को, ये भी ध्यान में रखने वाली बात। लेकिन थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दे लीजिए, आपका आरएसआई जो है ना वो ये कह रहा है कि आप ओवरसोल्ड जोन में जा रहे हैं। 32.28 का आरएसआई हमें देखने को मिला था 23 तारीख को, आज 24 तारीख को 2.5% यहाँ पर स्टॉक गिरा है, यानी कि मोस्टली यहाँ पर आरएसआई पहुंच गया होगा 30 से 31 के बीच में। यानी कि हम जो है वो ऑलमोस्ट जो एक ओवरसोल्ड जोन होता है उसकी तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर कोई गिरावट आती भी है तो वो और भी ज्यादा ओवरसोल्ड जोन में होगा। हालांकि अभी जो आरएसआई का प्राइस जो हमें देखने को मिल रहा है, वैल्यू देखने को मिल रही है, वो ध्यान रखिएगा कि ओवरसोल्ड जोन में स्टार्टिंग है, ना कि हम ओवरसोल्ड जोन में बिल्कुल चल रहे हैं। ओवरसोल्ड, हाईली ओवरसोल्ड जोन होता है 12 से 18 के बीच में, हाईली ओवरसोल्ड जोन। ठीक है, अभी हम उससे बहुत दूर है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओला के स्कूटर पर चल रहा है डिस्काउंट। डिस्काउंट तभी देता है जब डिमांड नहीं होती है, चाहे आप किधर भी चले जाइए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप ऑटो सेक्टर में बात करें तो बजाज ऑटो के नंबर्स अच्छे नहीं है, टीवीएस को हमने गिरते हुए देखा है। अगर आप देखें हीरो मोटोकॉर्प तो वहां पर भी गिरावट है। ऐसे में मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है, डीलर साइड से जो इन्वेंट्री बन रही हुई थी वो तो बिक रही है, लेकिन डीलर साइड जो होते हैं उनकी तरफ से डिमांड नहीं है, ये बाकी कंपनियों का कहना है। ऑलमोस्ट उनकी बातों से समझ में आ रहा है। अब हमें ओला इलेक्ट्रिक का समझ में कैसे आएगा, मंथली जो नंबर आते हैं उसमें यहाँ पर देखना होगा कि कितना स्कूटर यहाँ पर जो है ओला इलेक्ट्रिक का बिका है। अगर उसमें फिर से कोई गिरावट आ रही है कि नहीं भाई नहीं बिक पा रहे हैं, 20,000 की डिस्काउंट के बाद भी नहीं बिक रहा है, तो फिर क्या ही होगा। चाहे आप कितना भी सॉलिड प्रोडक्ट बना दीजिए, अगर उसका मार्केट में डिमांड नहीं है। अभी यहाँ पर क्या किया ओला ने, अपनी बाइकें उतार दी, अलग अलग रेंज की बाइक उतारी। ऑफ कोर्स देखने में बहुत अच्छी लग रही है, पावरफुल भी होंगी, बट अभी तक जितना यहाँ पर सिनेरियो डेवलपमेंट हुआ है, एक तो भावेश जी ने खुद अपनी जो है ना इमेज पूरी खराब कर ली, डिस्ट्रॉय। मार्केट के अंदर उनकी इमेज जो है वो काफी बिगड़ी है। मार्केट के अंदर भी छोड़ दीजिए, पब्लिकली उनकी इमेज काफी बिगड़ी है। तो उनने जो शब्द निकाले वो बिल्कुल उनके यहाँ पर जो है ना अंगेज चले गए। तो बात ये है, उसके बाद यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक का जो एक सर्विस सेंटर पर स्कूटियों का बाहर लगा हुआ है, तो वो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। तो उसकी वजह से ना कोई भी लेने से डरेगा कि अगर मैं इनका प्रोडक्ट लूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए कि मैं 10-10 दिन में सर्विस सेंटर पे खड़े दिखूं। तो ये चीज है, इससे हम पीछे हट जाएंगे। हम थोड़ा सा आगे बढ़कर बजाज चेतक ले लें या वगैरह वगैरह स्कूटर जो है वो ले सकते हैं। तो ये ऑप्शनल जो है ना मार्केट के अंदर बहुत है, ऑप्शंस मार्केट के अंदर बहुत है, ऐसा नहीं है कि आप ही हैं, ऑप्शंस बहुत अवेलेबल है। दैट्स वाई अगर डिमांड, आपने प्रोडक्ट बना दिया, डिमांड नहीं है उसकी, तो फिर क्या ही मतलब। एंड बॉस ध्यान रखिएगा कि इस मार्केट के अंदर ना, इस ऑटोमोबाइल के अंदर हीरो मोटो तो को यहाँ पर जो है ना एक सही राइट वैल्यू अभी तक नहीं मिली है। तो ध्यान रखिएगा, आप बहुत दूर है, कोसों दूर हैं, तो इस प्राइस पर बिलीव करना इम्पॉसिबल है। अगर कोई अपसाइड भी आती है ना तो वो कहीं ना कहीं धोखे वाली अपसाइड होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई उछाल आए तो उसमें कोशिश करिएगा कि उस बात में ना
एक ट्रैप देखने की कोशिश करिएगा, उसमें ट्रैप में फंसने की कोशिश मत करिएगा, ज्यादा बेहतर है। बिकॉज ऑफ आप जो है ना बाकी कंपनियों की तुलना में ओला इलेक्ट्रिक के जो फंडामेंटल है स्टॉक के वो देखिए। बिजनेस अलग चीज है, स्टॉक अलग चीज होती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप दोनों को जोड़ देंगे एक साथ तो बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टॉक अलग परफॉर्म करता है, कभी कभार क्या होता है बिजनेस वेल परफॉर्म कर रहा होता है, स्टॉक नहीं परफॉर्म कर रहा होता, कभी कभार स्टॉक परफॉर्म कर रहा होता है, बिजनेस परफॉर्म नहीं कर रहा होता है। एकदम जो है अपोजिट जब चीजें हो जाती है तो अपने को समझने पड़ता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हीरो मोटोकॉर्प जो है ना उसको अभी वैल्यू पूरी तरीके से नहीं दी है मार्केट ने। आप ओला इलेक्ट्रिक हैं, आप अभी बहुत दूर हैं, आप तो नए नए हैं, जबकि आपके साथ प्रॉब्लम्स बहुत सारी बनी हुई है। तो अभी यहाँ पर ना इस प्राइस को कोई एक मतलब नहीं है ऊपरी ओर जाने का। ऊपर से अगर आप देखें तो मार्केट वैल्यू में काफी महंगा है, तो ये इसमें कोई ना डाउट करने वाली बात नहीं। एंड मेरा तो भैया सीधी सी बात है कि देखना है तो अगले 5 से 10 साल के लिए आप देखें, ज्यादा बेहतर है। 10 साल के लिए देखिएगा, ये एक दिन की स्टोरी नहीं है, कम से कम टाइम लगने वाला है। एकदम मतलब जो है ना आप यकीन मानिए कि अगर आप सोचेंगे कि ना कि आज की डेट में ओला जो है ना अगली बजाज ऑटो बन जाएगी, तो आपकी सोचने की जो है ना एक ताकत वो आपको वहां तक पहुंचा तो देगी, लेकिन कंपनी को बजाज ऑटो बनने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा इंडिया उतर गया ओला स्कूटर लेने के लिए, ठीक है ना। तो ये बात एक ना पक्की है। तो अगले 5 से 10 साल के लिए देखिएगा, बट इस प्राइसिंग पर बिल्कुल मत देखिएगा। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बुक वैल्यू के आसपास आए तो अब देखिएगा, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि हमें जो है ना वो रिस्क भी मैनेज करना है। एज अ इन्वेस्टर हमें ये सारी चीजें देखनी है। हम स्कूटर नहीं बेचने जा रहे, हम स्टॉक खरीद रहे हैं उस कंपनी का जो स्कूटर बेचती है, ठीक है। भावेश अग्रवाल जी का काम क्या है? स्कूटर किस तरीके से बिकने चाहिए, किस तरीके से बनने चाहिए, वो उनका काम है। इन्वेस्टर का काम क्या है? वैल्यू करना है स्टॉक को। हमें रिस्क मैनेजमेंट की बात भी आनी चाहिए। तो वो रिस्क जब खेलना है ना इस कंपनी के साथ, जो कि खेलना पड़ेगा एंड खेलना चाहिए, ध्यान रखिएगा। लेकिन वो अगले 5 से 10 साल के लिए। एक बार अगर बुक वैल्यू के आसपास मिले 5 से 10 साल के लिए, तब देखिएगा, तब सोचेगा कि हाँ भाई मैं 5 से 10 साल के लिए। उसके बाद भले 20 रुपए क्यों ना रह जाए, 15 रुपए क्यों ना रह जाए, या 60 रुपए क्यों ना हो जाए, ठीक है ना। ये प्राइसिंग पर मत डिपेंड करिएगा। छोड़ दिया लेकर छोड़ दिया, ये ध्यान रखें। एंड सितंबर का पैटर्न आ चुका है, पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, मैंने तो आज ही देखा। प्रमोटर यहाँ पर 36.78% होल्ड कर रहे हैं, एफ आई एस यहाँ पर 4.18%, डी आई एस 5.16% होल्ड कर रहे हैं। पब्लिक जो है ना, पब्लिक निवेशक, वो 53.88% होल्ड कर रहा है, रिटेल निवेशक। एंड लास्ट तो देखिए, लंबा यहाँ पर सोचिए, लंबा नजरिया रखिए। एक दिन में ये कंपनी जो है एकदम टेस्ला नहीं बन जानी है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अभी क्या है, प्राइस वॉर चल रहा है, प्राइस वॉर कह सकते हैं मार्केट के अंदर। ओला इलेक्ट्रिक का प्राइस क्या होना चाहिए, ठीक है। उसमें अपने को समझ में आ रहा है कि बुक वैल्यू के पास मिल गया तो चांदी चांदी, रिस्क मैनेज भी हो जाएगा और लंबे समय के लिए भी हो जाएगा। एंड हाँ, पैसा भी कम लगेगा उसको खरीदने में, तो हमारा जो है पैसा जो इन्फ्यूज होगा वो हम एक लंबे टाइम के लिए रख सकते हैं। अब क्या करें? एक फेयर वैल्यू गैप मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, जब 150 पर था, ये 110 पर भी बहुत बार बताया। एंड यहाँ पर वो पूरा होना था 78 पर। भाई प्राइसिंग आ गई, फेयर वैल्यू गैप हो गया पूरा। अब क्या करें? क्या ये आईपीओ प्राइस टूटेगा? भाई वजह बहुत सारी हैं। आप एक लॉस मेकिंग कंपनी, एंड अभी आने वाले Q2 के नंबर्स बताएंगे, क्योंकि जिस तरीके की ना दौड़ाई पिटाई हो रही है मार्केट के अंदर, टीवीएस मोटर उठा लो, बजाज ऑटो उठा लो, जरा सा भी फीका पड़ गया एकदम घुस गए ये स्टॉक्स, ये लार्ज कैप स्टॉक्स थे, घुस गए, ठीक है ना। टीवीएस मोटर गया, यहाँ पर आपके सामने हीरो मोटोकॉर्प, एंड यहाँ पर आपके सामने बजाज ऑटो। किस तरीके से यहाँ पर जो है ना धुलाई पिटाई हो रही है मार्केट के अंदर, वो हम देख रहे हैं। तो अगर ओला इलेक्ट्रिक का अगर Q2 के नंबर जरा सा भी इधर उधर हो गए तो वो टाइम नहीं लगेगा इसको। एक तो न्यूज़ खराब है, ऊपर से आप जो है हाई वैल्यू पर भी घूम रहे हो, ऊपर से अगर Q2 में इधर उधर हो गए तो भाई साहब इधर उधर हो जाएगा स्टॉक। तो ये बात है। तो अभी थोड़ा सा बच बचा कर रहे हैं, जो लोग होल्ड कर रहे हैं क्या करें भाई? अगर आपने ना 140 पर ले रखा है, कोई मतलब नहीं है बेचने का, मतलब ही नहीं है, समझ रहे ना, मतलब नहीं है। अब कोई हटाने का मतलब नहीं, आपको हटाना था तो उस वक्त हटा देते या फिर लेते नहीं। जब बेचने का समय था तब बेचा नहीं, आपने उल्टे खरीद लिया। 140 130 ये बेचने के लेवल नहीं है जिन्होंने अभी होल्ड कर रखे हैं। एवरेज कर लीजिएगा जब ये बुक वैल्यू के आसपास देखे तब, ठीक है ना। तब ये एवरेज करने के लिए बात है। अगर आप चाहे तो ये आपकी इच्छा है। मुझे नहीं लगता कि अगले 40 रुपए खोने के लिए आप जो है बेच बाच कर खड़े हो गए, जबकि आपके सामने 70 रुपए का लॉस लगा हुआ है, ठीक है ना। तो 70 रुपए का घाटा है,
और वो 40 रुपए का थोड़ा बहुत रह गया है, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको जो है वो एकदम बेच बाच कर निकल जाना चाहिए, ये बात है। अगर कोई मौका वोका मिले तो निकल सकते हैं, लेकिन इस स्टॉक के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल वही होंगे जिससे हम बहुत दूर हैं। 123, 119, ये रेंज निकलनी है। ऊपर से यहाँ पर जो है रेंज टूटी है, वो अपनी टूटी है 95 एंड 100 रुपए। पहला ये, दूसरा ये, उसके बाद कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। ये रही आपके सामने ओला की बात। अब यहाँ पर अगर लो टूटा तो वो गिरेगा एंड कहीं ना कहीं लो ब्रेक होना चाहिए। अगर कोई उछाल यहाँ पर आता है तो उसमें एंटर करने की कोशिश मत करिएगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि उछाल का कोई मतलब ही नहीं है। क्वार्टरली नंबर नहीं आए वगैरह वगैरह कुछ भी है नहीं ऐसा कि उछाल आ गई तो ध्यान रखिए। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लिया, खुद की स्टडी करें, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने को बहुत धन्यवाद दोस्तों।